मस्ती 4 फिल्म की शुरुआत होती है अमर यानी रितेश देशमुख और मीत यानी विवेक ओबेरॉय और प्रेम यानी आफ्ताब शिवदासानी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बोर होने वाले दौर में फिर से फंसे हुए हैं। तीनों के अपने अलग अलग कॉमेडिक प्रॉब्लम्स हैं। अमर की पत्नी फिटनेस के चक्कर में पूरा दिन बिजी रहती है। मीत की पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है। और प्रेम की वाइफ सोशल मीडिया में इतनी उलझी रहती हैं कि घर का क्या हो रहा है इसका उनको पता ही नहीं होता। हर एक को लगता है कि उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट जगह छोड़कर बस रोज रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। वो पुरानी मस्ती भरे दिन याद करते हैं जब वो बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी जीते थे और मजा करते थे। इसी बोर रूटीन से बचने के लिए तीनों दोस्त मिलकर कुछ हटके सोचते हैं, जिससे वो थोड़ा आज़ादी और मस्ती कर सकें। पर ये सब उनके लिए नए प्रॉब्लम्स और फनी सिचुएशंस का सबब बनता है। इस हिस्से से फिल्म की शुरुआत होती है जहां मैरिड लाइफ के मंडेन रियलिटी को दिखाया गया है और कैसे ये तीनों दोस्त एक दूसरे की कंपनी में अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जो आगे चलकर कई मजेदार और हिलेरियस सिचुएशंस को जन्म देते हैं। अमर, मीत और प्रेम को एक अजीब और ग्लैमरस ऑफर मिलता है, एक पूरा खर्चा भर दिया गया सफर यूके का, जिसका रीजन दिया जाता है कि वहां एक मेंस हेल्थ कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये ऑफर इतना टेम्पटिंग होता है कि ये तीनों अपनी पत्नियों से छुपा कर इस ट्रिप के लिए हाँ कर देते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, शादीशुदा जिंदगी से थोड़ी आज़ादी और लंदन की नाइट लाइफ का मजा लेना। इस वजह से वो अपनी पत्नियों को झूठ बोलकर इलैबोरेट एक्सक्यूजेस बनाते हैं ताकि वो आसानी से ट्रिप पे जा सकें। ये फेस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से पूरा एडवेंचर शुरू होता है। अब उनकी बाउंड्रीज बढ़ती हैं, पर उनके झूठ और कारनामे भी एक बड़ी कॉमेडी अफेयर्स को जन्म देते हैं। जब अमर, मीत और प्रेम लंदन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो ट्रिप था वो असल में उनके पुराने दोस्त अरशद वारसी के बैचलर पार्टी के लिए था, जो अपनी तीसरी शादी की तैयारी कर रहा है। अब ये मजा और बढ़ जाता है जब उनके साथ नए कैरेक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। तुषार कपूर एक वाइल्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर के रूप में और नरगिस फखरी एक ग्लैमरस और रहस्यमयी मेहमान के रूप में, जो अपने असली मकसद को छुपाए रखती है। साथ ही पुराने दोस्त भी वापस ग्रुप में आते हैं, जैसे एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह, जो सब मिलकर भयानक शरारत और पहेलियों को बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर लंदन में एक बड़े कॉमिक और क्योटिक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें कहानी और भी ज्यादा रंगीन और मजेदार हो जाती है। अमर, मीत और प्रेम की मस्ती भरी हरकतें उन्हें लंदन के एक लक्जरी होटल तक ले आती हैं, जहां गलती से एक बदनाम गैंगस्टर शाद रंधवा का सीक्रेट स्टैश उनके सूट में छुपा दिया जाता है। ये सिचुएशन उनके लिए एक बड़ी टेंशन और कंफ्यूजन का सबब बन जाती है। फिल्म में आप देखेंगे कि जैसे ही ये घटना होती है, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, क्लॉजेट हाइडिंग और डोर स्लैमिंग कंफ्यूजन जैसे क्लासिक कॉमेडी के राज शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनका टकराव होता है एक स्ट्रिक्ट होटल डिटेक्टिव निशांत मलकानी से, जो हर उस हल्ला गुल्ला और तबाही को लेकर उन पर शक करता है। बैक इन इंडिया, द वाइव्स, जो ओरिजिनल लीडिंग लेडीज और नए एडिशंस ने प्ले किए हैं, शुरू हो जाती हैं सस्पिशियस होने के लिए एक सीरीज ऑफ मिक्स्ड अप फोन कॉल्स और एक्सीडेंटल सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। ये सब देखकर ये लेडीज डिसाइड करती हैं कि अब अपने हस्बैंड्स को रेड हैंडेड पकड़ना है। डिटर्मिन्ड टू कैच द बॉयज रेड हैंडेड, ये सब वाइव्स लंदन पहुंच जाती हैं, जहां वो चेज में शामिल होती हैं। लेकिन उनका ये प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उनकी वजह से और कंफ्यूजन बढ़ जाती है और कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट हो जाता है। हर तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिक्सअप चल रहा होता है, जो हंसी मजाक के साथ स्टोरी को आगे बढ़ाता है। गैंगस्टर उनको धमकी देता है, जिसकी वजह से वो तीनों एक वाइल्ड चेज में फंस जाते हैं लंदन के फेमस लैंडमार्क्स के बीच। ये चेस स्लैपस्टिक चेजेस, गलत हाथों में चीजें देना लेना और कॉमेडी डिस्गाइजेस से भरा होता है। जब सब कंट्रोल से बाहर होने लगता है, तब एक ग्रैंड कन्फेशन होती है। सारे राज खुल जाते हैं। वाइव्स, फ्रेंड्स, गैंगस्टर और पुलिस सब एक साथ मिल जाते हैं एक केओटिक मास्करेड बॉल में, जो होटल में हो रहा होता है। ये क्लाइमैक्स पूरा का पूरा कंफ्यूजन और कॉमेडी का मेला होता है। मस्ती स्टाइल में बॉयज अपनी गलतियों का फेसअप कर देते हैं। गैंगस्टर उनकी गलत हरकतों की वजह से पकड़ा जाता है, जो एक तरह से उनकी एक्सीडेंटल बम्बलिंग है। उनकी वाइफ्स, जो इनिशियली एंग्री होती हैं, समझ जाती हैं कि उनके हस्बैंड्स की मस्ती चाहे बचकानी क्यों ना हो, वो बोर्डम की वजह से थी, मैलिस की नहीं। सब मिलकर रिकंसाइल करते हैं, ग्रुप फिर से एक साथ आ जाता है और कहानी इसी पर खत्म होती है। ट्रियो वापस अपनी जगह पर, कंटेंट मगर तैयार अगले राउंड ऑफ मैडनेस के लिए। ये सब मिलकर फिल्म में एक हिलेरियस और फास्ट पेस कॉमेडी का माहौल बनाता है, जिसमें कैरेक्टर्स अपने झूठ और मिसअंडरस्टैंडिंग को संभालने के लिए नई नई जुगाड़ करते रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन और फनी मोमेंट्स बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, और इसी तरह की और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।